आलसी ब्राह्मण। एक गांव में एक आलसी ब्राह्मण रहता था। पूजा पाठ के काम से उन्हें अच्छी आमदनी तो होती ही थी, साथ ही एक छोटा सा खेत भी था जिसमें उन्होंने मौसमी फल एवं सब्जियां बो रखी थी। उनमें बस एक ही कमी थी कि वह आलसी बहुत थे। एक बार कहीं से पूजा पाठ करवा कर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक साधु महाराज मिले, जिन्हें वह अपने साथ अपने घर लेकर आ गए। अपनी पत्नी से सुस्वाद भोजन बनवाए। पति व पत्नी दोनों ने बड़े प्रेम भाव से भोजन कराया तथा उसके बाद उन साधु के चरण दबाए। साधु महाराज उन दोनों के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि पुत्र, कोई मनोकामना हो तो बताओ। अब ब्राह्मण को अवसर मिल गया था। वह तुरंत बोले, महाराज, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कोई काम ना करना पड़े। मैं जो चाहूँ मेरे बिना किए ही संपन्न हो जाए। साधु ने मनचाहा वरदान दे दिया और चल दिए। अगले दिन जब वह ब्राह्मण अपने खेत पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत बोला, मुझे साधु महाराज ने आपकी सेवा में भेजा है। आप जो चाहेंगे मैं वह काम पूरा करूँगा। बस एक बात का ध्यान रहे कि मैं खाली नहीं बैठ सकता। मुझे हर क्षण कोई ना कोई काम करने की आदत है। यदि आपने कभी मुझे कोई कार्य करने को ना कहा तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उनकी मनोकामना जो पूर्ण हो गई थी। उन्होंने कहा कि जाकर मेरे खेत में पानी दे आओ। वह तुरंत गया और थोड़ी ही देर में वापस आ गया। ब्राह्मण बोले, इतनी जल्दी आ गए, ठीक से पानी दिया भी या नहीं? उन्होंने जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। प्रेत ने पूरे खेत में पानी दे दिया था। अब प्रेत बोला कि अब और कोई आज्ञा दे। तो उन्होंने कहा कि जाओ गांव में एक मंदिर बनाओ। ब्राह्मण ने सोचा कि कम से कम 2-3 महीने तो इसे लग ही जाएंगे। तब तक मैं कोई और मुश्किल काम ढूंढ लूँगा। पर यह क्या, प्रेत तो अगले ही दिन आ गया और बोला, काम पूरा हो गया है मालिक, कोई और काम बताए। अब तो ब्राह्मण घबरा गया। वह अभी सोच ही रहे थे कि थोड़ी ही देरी होने पर प्रेत बोला, जल्दी बताइए वरना मैं आपको खा जाऊंगा। भयभीत ब्राह्मण को इतनी जल्दी कोई काम ना सूझा तो उन्होंने कहा कि तुम इस गांव के पूरे 1000 चक्कर लगाकर वापस आओ। प्रेत जैसे ही गया वह ब्राह्मण भागकर सीधे उन साधु के पास जा पहुँचे और सारी समस्या बताई। बोले, महाराज, उस प्रेत से मेरी रक्षा कीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे कोई काम ना करना पड़े। अब तो तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। वह बोले, नहीं नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई। कृपया उस प्रेत से मेरा पीछा छुड़वाने का कोई उपाय बताइए। साधु ने कहा, ठीक है, और उसे एक युक्ति सुझाई। इधर वह प्रेत ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार पूरे 1000 चक्कर लगाकर वापस आ गया और बोला, अब मुझे क्या करना है? अब उस ब्राह्मण ने कहा कि अमुक स्थान पर लोहे का एक खंभा है, तुम्हें उसके ऊपर चढ़ना है और उतरना है, और ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि मैं तुम्हें रुकने का आदेश ना दे दूँ। जो आज्ञा कहकर वह प्रेत उसके बताए स्थान पर चला गया और वहाँ पर जाकर वह काम प्रारंभ कर दिया। अब वह प्रतिदिन उस खंभे पर चढ़ता और उतरता। ऐसा करते करते 1 महीना बीत चुका था। ब्राह्मण ने सोचा कि चलकर देखा जाए कि उस प्रेत के क्या हाल हैं। प्रेत तो जैसे परेशान हो चुका था। वह बोला, स्वामी, मुझे और कोई काम दे दीजिए। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी कम से कम 2 महीने तुम्हें यही काम करने हैं, उसके बाद ही कोई अन्य काम बताऊंगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। अब प्रेत थक कर चूर हो चुका था। उसने मन ही मन उस साधु से विनती की। साधु ने प्रेत को ब्राह्मण के कार्य से मुक्त कर दिया और वापस उसके स्थान पर भेज दिया। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।